हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। तो स्टूडेंट, हम अपनी सीईटी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कंप्यूटर का बेसिक, और वी कैन से द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। देखिए, कंप्यूटर भी हमारे सीईटी मेंस के अंदर ऐड किया गया है, तो हमें जो कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, आज हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली टर्म से ही पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ है हमारे पास है एप्लीकेशन। पेन चेंज करते हैं भाई। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डज स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम जिससे हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क ही कर सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आपने सुना होगा, स्प्रेडशीट है, पर्टिकुलर पावर पॉइंट है, वो एक एप्लीकेशन है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और हर एक वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। अब देखिए, जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड ही बना सकते हैं, तो वो हमारा क्या है? एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट होता है बिट। बिट क्या है? ये एक बाइनरी डिजिट है विच इज़ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय आस्किंग ए यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, बिट होती है भाई एक बाइनरी डिजिट। जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो बिट की लैंग्वेज को समझता है, और बिट को ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में। और बिट में हम सिर्फ दो नंबर को यूज़ करते हैं, 0 को और 1 को, इंफॉर्मेशन डालने के लिए। इसमें यस या नो इसका मीनिंग होता है। ठीक है, फिर होता है एक ब्लिंकिंग कर्सर। सभी ने देखा होगा कि कई बार मॉनिटर के ऊपर एक कर्सर हमें इस फॉर्म में हमेशा ही दिखाई देता है और वो ब्लिंक करता रहता है। तो ये क्या है? एक वर्टिकल ब्लिंकिंग बार है that locate the position on the screen where text can be inserted or deleted। जो ये पोजीशन बताता है स्क्रीन के ऊपर कि कोई सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो कहाँ पे आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, और सपोज कहीं से डिलीट करना है तो पहले कर्सर लाके वहाँ से जो ब्लिंकिंग कर्सर है वहाँ से हमें उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा और पर्टिकुलर मैटर को डिलीट करना पड़ेगा। एंड दिस अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन टेक्स्ट और डायलॉग बॉक्स। अब है बाइट। जो बिट से नेक्स्ट बड़ी यूनिट होती है वो होती है भाई हमारी बाइट। तो डाटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर बाइट की फॉर्म में भी। ए बाइट क्या होता है? ए बाइट इज़ 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर नंबर भी हो सकता है और कोई लेटर भी हो सकता है। तो बाइट किससे मिलके बना होता है भाई? जैसे 0 और 1 की हमने बात की थी, ये बिट की फॉर्म होती है, तो 8 बिट मिलके एक बाइट को बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 8 बिट जब मिलती हैं तो उनसे एक बाइट बनती है। अब देखिए, 1000 बाइट 1 किलोबाइट के इक्वल होती है। 1000 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, कई बार सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1000 मेगाबाइट इज इक्वल होती है 1 गीगाबाइट के, और 1000 गीगाबाइट इक्वल होती है 1 टेराबाइट के। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अरेंज करना हमसे पूछ लिया जाता है कि छोटे से बड़े की तरफ आप अरेंज कीजिए। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट के अंदर 1000 बाइट होते हैं। 1000 किलोबाइट इक्वल होता है 1 मेगाबाइट के, 1000 मेगाबाइट इक्वल होता है भाई 1 गीगाबाइट के, और 1000 गीगाबाइट की वैल्यू होती है 1 टेराबाइट। अब होता है कैशे मेमोरी। कई बार ये भी देखा होगा, फ़ोन में भी सबने देखा है। तो ये कैसी मेमोरी होती है? ये एक तरह की मेमोरी है जो हमारे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसी होती है, सिमिलर होती है। कैशे इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू मूव द डेटा बिटवीन द रैम एंड CPU। अब यहाँ इस जो ये कैश मेमोरी है, इसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम कंप्यूटर के अंदर? जब हमें जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारा कंप्यूटर के अंदर, उसको मूव करना है किसके बीच में? रैम और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में। अगर हम डेटा को मूव करते हैं तो वहाँ पे जो मेमोरी यूज होती है वो होती है हमारी कैशे मेमोरी।
CD रोम ये दिख रही है भाई, ये स्ट्रक्चर भी साथ में ऐड किया है। CD रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारी एक रिमूवेबल डिस्क है, ये दिख रही है भाई सबको, ये डिस्क सेंटर में सर्कल जैसी। तो इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, और जो CD रोम होता है ना, इसमें जो डाटा है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिकॉर्ड और सेव डाटा ऑन टू वन, यू मे हाउ एवर रिकॉर्ड सेव ऑन ए CD रीराइटेबल डिस्क। ठीक है, जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, वो क्या हमारा CD रीराइटेबल डिस्क है। एंड दिस इज़ मोस्ट ऑफन कॉल्ड ए CD, जिसको हम खाली CD बोलते हैं। और एक CD कैसी दिखती है? लुक लाइक अ म्यूज़िक CD जैसी, बट कंटेन डाटा इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक। लेकिन उसके अंदर क्या हो सकता है? डाटा होता है म्यूज़िक की बजाय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें क्या होते हैं? डेट अलाउ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन डेट परफॉर्म सर्टन टास्क। मतलब कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट पहले से ही बने हुए कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डले होते हैं, और उन्हीं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वजह से कुछ जो टास्क है वो परफॉर्म करता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है हमारी तरफ से इनपुट, फिर चेंजेस द डाटा, स्टोर कर सकते हैं डाटा को, और उसी डाटा को डिस्प्ले करता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके सामने है पिक्चर। फिर नेक्स्ट रहेगा भाई हमारा CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है किसी भी इनपुट की, वो सारी CPU के अंदर होती है, तो इसीलिए इसको ब्रेन बोला जाता है। न्यू विंडो बेस्ड प्रोग्राम यूज़ ए पेंटियम प्रोसेसर प्राइमरली। तो ये आपको CPU की पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। ये होता है हमारा कर्सर, इस तरीके से। कर्सर क्या होता है? ये पॉइंटर का ही सिनोनिम है। पॉइंटर को, कर्सर को मतलब हम पॉइंटर भी बोल सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते हैं माउस के थ्रू। एंड द कर्सर मे टेक डिफरेंट शेप, और ये अलग अलग शेप ले लेता है। नेक्स्ट है भाई DVD, जो पहले यूज़ करते थे हम, जिसका फुल फॉर्म होती है DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये टेक्नोलॉजी है जो स्टोर करती है मोर इन्फॉर्मेशन देन ए CD रोम एंड कैन बी रिटन अपॉन। मतलब हमने ऊपर CD रोम के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी DVD होती है ना, ये ज़्यादा डाटा स्टोर करती है CD रोम के बजाय, और हम इसमें लिख भी सकते हैं कैन बी रिटन अपॉन। द डिस्क रिजेंबल ए CD रोम। जो ये डिस्क है, कोई भी डिस्क होती है वो CD रोम जैसी दिखती है, बट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम द स्टोरेज कैपेसिटी। जो ये डिस्क बता रहे हैं ना हम, ये दिखती CD रोम जैसी है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 7 गुना ज़्यादा होती है CD रोम से डाटा स्टोर करने का। ठीक है, अब ये देखिए फ़ाइल, ये फ़ाइल के नेम यहाँ पे मेंशन है। तो फाइल में हम कुछ भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और फाइल को हम किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश ड्राइव। क्या होती है भाई? ये देखिए, ये हमारी फ्लैश ड्राइव है। पोर्टेबल है, क्योंकि हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र लेके जा सकते हैं अपने साथ पॉकेट में। तो दिस इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है डेट प्लग इनटू ए USB पोर्ट। USB पोर्ट सबने देखा होगा भाई, हमारे लैपटॉप के अंदर भी साइड में ऐसे होल बना होता है, उस होल के अंदर हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, तो उसी को USB पोर्ट बोला जाता है। डेट अलाउ यू टू ट्रांसपोर्ट फाइल। अब मान लिया इस फ्लैश ड्राइव के अंदर कोई फाइल है, तो उस फ्लैश ड्राइव की हेल्प से हम डिफरेंट कंप्यूटर में USB पोर्ट में उसको लगा के अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। और इसी फाइल को, फ्लैश ड्राइव को ही एक और चीज़ से ना हम जानते हैं, इसको थंब ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए भाई, ये है हमारा GUI। GUI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब ये जो GUI है, ये क्या है? ये भी एक प्रोग्राम है डेट हेल्प यू मोर इजली वर्क विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखिए भाई, ये जो प्रोग्राम है ये हेल्प करता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ईज़िली वर्क कर पाएँ। एंड नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन डू वर्क ईज़िली विद एप्लीकेशन प्रोग्राम। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग पिक्चर एंड विजुअल क्लू टू हेल्प यू वर्क। ठीक है, जैसे विंडो है,
विंडो में हम काम करते हैं, किसी अलग अलग विंडो है, जो लेटेस्ट विंडो है वो हमारी विंडो 10 है। तो जो विंडो है वो एक क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें सारी जब हम विंडो ओपन करते हैं तो सब कुछ हमारे आगे होता है और उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे, प्रोग्राम पे हम वर्क करते हैं और वो सारी पिक्चर की फॉर्म में हमारे स्क्रीन के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट होता है भाई एक हार्ड पॉइंटर। हार्ड पॉइंटर क्या होता है, द कर्सर चेंज इनटू ए पॉइंटिंग हैंड। कई बार सबने देखा होगा काम करते लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कि जो हमारा पॉइंटर है ना वो हैंड की शेप ले लेता है, तो इसको बोलते हैं हम हैंड पॉइंटर। तो चेंज इनटू ए पॉइंटिंग हैंड व्हेन इट पासेस ओवर ए हाइपर टेक्स्ट लिंक। जब ये पास करता है ना किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक से, तो हमारा जो कर्सर होता है वो पॉइंटर की शेप ले लेता है। एंड दिस अलाउ कनेक्टिंग डायरेक्टली टू द लिंक, और इसकी हेल्प से फिर हम वो जो लिंक है उससे कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हैंड पॉइंटर। नेक्स्ट देखिए भाई हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव की ये डायग्राम है, थोड़ा सा बड़ा मैं करके दिखा देती हूँ आपको। दिस इज़ द हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव क्या होता है, द प्लेस वेयर प्रोग्राम एंड फाइल्स आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो फाइल्स हैं हम स्टोर करते हैं, वो सारी स्टोर हो जाती है हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर। इसको हम और भी क्या कहते हैं, अनदर नेम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क एंड वन पर्सन PC। दिस इज़ ऑफन द C ड्राइव, मतलब इसको हम C ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क स्पेस, द अमाउंट ऑफ परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा मेजर्ड इन बाइट। दिस स्टोरेज एग्जिस्ट वेदर द कंप्यूटर इज़ ऑन और ऑफ। जो हमारा परमानेंट जो डाटा हम स्टोर करते हैं बाइट की फॉर्म में, ठीक है, वो किसके अंदर करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर। अब चाहे हमारा कंप्यूटर ऑन है, चाहे हमारा कंप्यूटर ऑफ है, तो हमारा वो जो स्टोरेज है वो एग्जिस्ट करेगी एज सच वहाँ पे, तो उसको बोला जाता है हार्ड डिस्क स्पेस। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, जो फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, जिनको आप टच कर सकते हैं। जैसे बाहर से आपने देखा होगा मॉनिटर को आप टच कर पाते हैं, प्रिंटर है, इन सारों का काम हमारे कंप्यूटर के साथ ही होता है। माउस है, कीबोर्ड है, मोडेम है, इन सारों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी आई से देख सकते हैं एंड फिज़िकली वी कैन टच ऑल दीज कंपोनेंट। तो ये सारे ही हमारे हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट होता है आर ग्लास। आर ग्लास ना वैसे तो एक मतलब पहले पुराने टाइम में आर ग्लास को हम यूज़ करते थे टाइम देखने के लिए, लेकिन ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखिए तो ये क्या है, ये एक सिंबल है डेट इंडिकेट द कंप्यूटर इज़ वर्किंग टू रिट्राइव और सेंड डाटा और लोकेट ए वेब पेज। ये एक वो सिंबल है जो इंडिकेट करता है कि जो कंप्यूटर है वो वर्क कर रहा है, कंप्यूटर इज़ वर्किंग, कंप्यूटर चल रहा है, वर्क कर रहा है, उसमें हम डाटा रिट्राइव मतलब डाटा वहाँ से ले भी सकते हैं, डाटा उसके अंदर सेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह लोकेट करता है वेब पेज को, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट लिंक हम पढ़ लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है, दीज लिंक आर क्लिक्ड ऑन एज टेक्स्ट इमेज और फाइल डेट ओपन अनदर वेब पेज। जैसे कई बार आपने देखा होगा जब आप गूगल ओपन करते हैं तो हमारे पास गूगल पे कुछ भी आप सर्च करते हैं तो ब्लू लाइन पे जब आप टच करते हैं, नीचे जो ब्लू होते हैं उस पर आप क्लिक करते ही दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं, तो वो हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है। टेक्स्ट हाइपर लिंक आर ऑफन ए डिफरेंट कलर देन द वर्ड अराउंड देम। जैसे ऊपर अगर कुछ और कलर है तो हाइपर टेक्स्ट का कलर उनसे अलग मिलेगा, ठीक है। फिर अब इसमें है एक बीम और कीबोर्ड। बीम क्या होता है ये भी देख लीजिए, एज द कर्सर मूव ओवर टेक्स्ट। जब हम कर्सर को मूव कराते हैं, जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया या ऑलरेडी जो टेक्स्ट है उसके ऊपर जब हम कर्सर को मूव कराते हैं, सो द पॉइंटर विल चेंज इनटू एन आई। इस तरीके से जो हमारा पॉइंटर है इस शेप में चेंज हो जाता है। दिस फैसिलिटेट वर्ड प्रोसेसिंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को एंड सी द ब्लिंकिंग कर्सर, उसी को बीम बोला जाता है। कीबोर्ड सभी को पता है, टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह होता है जिसमें अलग अलग तरह की की होती हैं, उन की से हम कमांड देते हैं, टेक्स्ट को एंटर करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं हमारे PC या कंप्यूटर के अंदर।
फिर है भाई मेमोरी। मेमोरी जैसे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम इनकी सारे टाइप स्टडी करेंगे। अब हम रैम के बारे में स्टडी करते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी रैम की फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस और मेमोरी। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द रैम। अब रैम होती क्या है? द अमाउंट ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब इसमें जो भी आप डेटा स्टोर करोगे ना वो टेम्परेरी स्टोर उसके अंदर होगा। डेट यू कैन यूज़ एट वन टाइम, जिसको आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी स्टोर एंड्स व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन, मतलब आपने कुछ रैम के अंदर स्टोर किया तो जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ होगा वो सारा जितना भी डाटा था वो सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंटली जो आप काम कर रहे हैं ना वो सब रैम में हो रहा है, और जैसे ही शट डाउन होगा कंप्यूटर सारा डाटा हमारा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीजन डेट यू सेव वर्क बिफोर रनिंग ऑफ द कंप्यूटर। और यही रीज़न है कि अगर हमारा कंप्यूटर चल रहा है तो उसके ऑफ होने से पहले हम उन फाइल को सेव कर ले, क्योंकि अगर आपने उनको सेव नहीं किया तो वो सारा डाटा वहाँ से इरेज हो जाएगा कंप्यूटर के बंद होते ही। डाटा इज सेव्ड फ्रॉम रैम टू द कंप्यूटर। अब हम रैम से डाटा सीधा कहाँ सेव करेंगे? कंप्यूटर में, और या फिर किसी स्टोरेज यूनिट में। वो स्टोरेज यूनिट हमारी क्या हो सकती है? CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है हमारा मोडेम। क्या होता है मोडेम? देखिए भाई अलग से पेन ड्राइव की तरह ये होता है, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है मोडेम का। तो ये एक वे है, दिस इज़ द वे टू ट्रांसफ़र डाटा थ्रू ए टेलीफोन और केबल लाइन, जनरली बाय द इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनल भी हो सकता है। मोडेम जो होता है हमारा इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। कुछ मोडेम होते हैं जो यूज़ होते हैं टू फैक्स और एक्ट एज आंसरिंग मशीन। ठीक है, मतलब फैक्स करने के लिए उन पर्टिकुलर मोडेम को यूज़ किया जाता है। मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है भाई? जो ये स्क्रीन आपको दिखाई देती है ना लैपटॉप की, उसको मॉनिटर बोला जाता है। सिमिलर टू टेलीविज़न स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन के जैसी दिखती है। ठीक है, एंड मॉनिटर अलाउ यू टू सी द डाटा ऑन योर कंप्यूटर। और मॉनिटर पे जो भी आपने टाइप किया या जो भी आप देखना चाहते हैं, अपना डाटा कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, तो वो सब आपको कहाँ दिखता है? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, सॉरी। फिर है मदरबोर्ड। देखिए ये डायग्राम होता है मदरबोर्ड का। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मदरबोर्ड। तो ये क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड होता है। डेट फंक्शनिंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कनेक्ट टू इट इज़ द मदरबोर्ड। जितने भी जो पार्ट होते हैं ना कंप्यूटर के फंक्शनिंग करते हैं वो सारे ही कनेक्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड से। द CPU, रैम, कैश ऑल प्लग इनटू द मदरबोर्ड। सारे कहीं ना कहीं अटैच किससे होते हैं? हमारे मेन बोर्ड से, मदर बोर्ड से। माउस सभी को पता है बेटा, माउस जैसी शेप इसकी होती है तो माउस ही हम इसको बोलते हैं। ये हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, क्योंकि हम जो भी काम स्क्रीन पे कर रहे हैं उसको करने के लिए जो कर्सर जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेट होता है हमारा हैंड से। तो ये एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जिससे हम कंट्रोल करते हैं कर्सर को स्क्रीन के ऊपर। द माउस फॉर द PC हैज़ 2 बटन्स। अगर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, जैसे लैपटॉप है, उसमें जो माउस का काम है ऑलरेडी ऐसे 2 बटन वहाँ पे बने होते हैं, और इतनी सी स्क्रीन है जिस पे हम उसको ऐसे माउस यूज़ करते हैं। और नॉर्मली भी अगर माउस के अंदर देखें तो हम कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं। बटन इज़ यूजुअली क्लिक्ड वंस टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। अगर सपोज आपको स्क्रीन पे कोई आइटम को सिलेक्ट करना है तो आपको बटन को एक बार प्रेस करना होगा। अगर आप लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक द लेफ़्ट बटन, तो उससे जो भी पर्टिकुलर विंडो या कोई प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? ओपन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल टाइम क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होगा? कोई भी आइटम सिलेक्ट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप डबल क्लिक करते हैं लेफ़्ट बटन पे माउस के, तो उससे कोई भी विंडो और प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर है हमारा मल्टीटास्किंग।
सॉरी मल्टीटास्किंग देखिए क्या होता है, दिस डिस्क्राइब द एबिलिटी टू डू मोर देन वन थिंग एट ए टाइम। जैसे कई बार क्या होता है जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो एक साथ हम कई सारी विंडो ओपन कर लेते हैं। हम अपने टाइपिंग वर्क भी कर रहे हैं, हमने म्यूज़िक भी ऑन किया है, साथ साथ हम गूगल पे कुछ सर्च भी कर रहे हैं, तो हम कई सारी जो ये विंडो ओपन कर लेते हैं एक साथ, वही एक फंक्शन है मल्टीटास्किंग फंक्शन हमारे कंप्यूटर का। फॉर कंप्यूटर यूज दिस मीन्स डेट यू मे हैव मोर देन वन प्रोग्राम ओपन एट ए टाइम इन द मेमोरी के अंदर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ ओपन कर लिया है, बट ओनली वन प्रोग्राम कैन एक्चुअली बी फुली एक्टिव। लेकिन जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा ना, जैसे सपोज नीचे तो सारे प्रोग्राम आपको ओपन मिलेंगे, लेकिन स्क्रीन पे जो एक्टिव होगा एक बार में एक ही प्रोग्राम होगा। एंड इनएक्टिव प्रोग्राम कैन बी प्रोसेसिंग डाटा और डूइंग अदर टास्क इन द, जितने भी दूसरे प्रोग्राम होंगे इनएक्टिव प्रोग्राम होंगे सारे ही वो रन करेंगे बेटा हमारे बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा हमारा नेटवर्क। नेक्स्ट टर्म होती है नेटवर्क। नेटवर्क सभी को पता है, सब नेट यूज़ करते हैं कि इसमें क्या होता है, ये ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का, और ये जो कंप्यूटर हैं सारे आपस में लिंक होते हैं, और उनको लिंक किसकी हेल्प से किया जाता है, नेटवर्क की हेल्प से, ठीक है। फिर होता है NIC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये एक कार्ड है जो हम कहाँ पे रखते हैं, पुट इन द कंप्यूटर, और इस कार्ड की हेल्प से ही हमारा कनेक्शन होता है नेटवर्क से। तो ये होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टडी कर लेते हैं। डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट, ठीक है। इट एक्ट एज ए मीडिएटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक तरह का मीडिएटर होता है, किस किस के बीच में, हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के जो यूज़ होते हैं किसी भी काम के लिए। दिस अलाउ एक्सेस टू कंप्यूटर फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम कोई भी कंप्यूटर फाइल है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू मेमोरी। मेमोरी के अंदर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं और पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है भाई हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल जो कहीं ना कहीं हमारे लैपटॉप के या कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं किसी वायर के थ्रू, ठीक है। जैसे दिस डिस्क्राइब एनीथिंग डेट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर इनपुट पोर्ट्स। क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, एक्सटर्नल मोडेम है, स्कैनर है, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव वैसे किसी वायर के साथ अटैच नहीं होती, लेकिन इसको भी हम हार्ड ड्राइव को भी अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, स्कैनर को भी करते हैं। तो ये सारे जो कहीं ना कहीं अटैच होते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, उनका काम कंप्यूटर से ही होता है, तो वो होते हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है भाई हमारा पॉइंटर। पॉइंटर देखिए शेप हमारी ऐसी होगी पॉइंटर की, तो ये क्या है, जस्ट वेट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट पॉइंटर, ये डायग्राम रहेगा पॉइंटर का, इस तरीके का होता है। तो देखिए एक कर्सर इज अ सिंबल। पॉइंटर का दूसरा नाम जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था कर्सर, जो क्या किस लिए काम आता है, मूव अक्रॉस द स्क्रीन। पूरी स्क्रीन पे मूव हम उसको करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माउस एंड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। Cursor appear as a pointer when it is moving across a page and not on text। जब कर्सर है वो उसको हम पॉइंटर कब बोलेंगे, when it is moving across a page, जो वो पूरे पेज पे मूव करता है किसी टेक्स्ट पे नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको पॉइंटर बोल देते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, कनेक्शन ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर ही एक कनेक्शन है। डेट अलाउ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये अलाउ करता है इनपुट डिवाइसेस को कि हम पोर्ट से उनको क्या कर पाए, अटैच कर पाए। कॉमन पोर्ट आर सीरियल फॉर कनेक्टिंग ए मोडेम और ए माउस। USB, जैसे USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, उसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। एथरनेट पोर्ट फॉर कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क। ये एथरनेट जो पोर्ट है इससे कनेक्ट करते हैं हम नेटवर्क को। ऑडियो इन आउट पोर्ट फॉर कनेक्टिंग हेडफोन और माइक्रोफोन। तो ये पोर्ट होते हैं कुछ हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे हम डिफरेंट जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको अटैच कर सकते हैं।
फिर है स्टूडेंट हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी पिक्चर में कितनी क्लैरिटी है, डिग्री ऑफ शार्पनेस कितनी है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ऊपर उस पर्टिकुलर पिक्चर की। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या है, डिग्री ऑफ शार्पनेस और क्लैरिटी व्हाट इज सीन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो जो रेजोल्यूशन है ना, एक तो हम उसको मेज़र करते हैं नंबर ऑफ डॉट, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ कलर डेट आर डिस्प्ले अक्रॉस एंड डाउन द स्क्रीन। ठीक है, जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो जो साइज होता है कैरेक्टर का और इमेज का वो स्मॉलर होगा बट शार्पर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रेजोल्यूशन को आप मेजर कैसे करेंगे। तो रेजोल्यूशन को मेज़र हम करते हैं नंबर ऑफ डॉट में या नंबर ऑफ पिक्सल में। ठीक है, फिर देखिए स्कैनर की बात करते हैं। तो स्कैनर भी हमारा एक पेरिफेरल डिवाइस है। स्कैनर में हम कोई भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं एज इट इज़ पिक्चर फोटोग्राफ डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर कन्वर्टिंग द इमेज इनटू ए डिजिटल फाइल, और इमेज में देन बी स्टोर्ड और मैनिपुलेटेड और चेंज। ठीक है, उसको आप स्टोर भी कर सकते हो, उसके आप कॉपी भी निकलवा सकते हो, मीन्स उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर और अलाउ करते हैं कंप्यूटर को टू ऑपरेट और टू डू सर्टेन टास्क। ठीक है, वो डिपेंड करता है, हमारा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एक होता है भाई हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या है, ये एक डिवाइस होता है डेट अलाउ द कंप्यूटर टू रिप्रोड्यूस म्यूजिक साउंड एंड वॉइस। कंप्यूटर नीड ए साउंड कार्ड, कंप्यूटर को हमेशा ही एक साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है टू हियर द ऑडियो पोर्शन ऑफ द वेबसाइट, ताकि जो ऑडियो पोर्शन होता है वेबसाइट के ऊपर उसको वो सुन सके, एंड ऑफन टू प्ले मल्टीमीडिया गेम्स, और मल्टीमीडिया जो गेम्स होते हैं उनको प्ले करने के लिए कंप्यूटर को किसकी नीड होती है, साउंड कार्ड की। नेक्स्ट है USB पोर्ट। USB की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। USB फुल फॉर्म होता है भाई यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू स्मॉल रेक्टेंगुलर पोर्ट ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये जो पोर्ट होता है ना USB पोर्ट, या ये आगे भी होता है कंप्यूटर के, और मतलब फ्रंट में भी होगा और बैक में भी होगा। एंड दिस USB पोर्ट अलाउ अस, हमें अलाउ करता है कि जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेज है जैसे डिजिटल कैमरा है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। C पोर्ट फॉर अदर टाइप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा पोर्ट। मैं थोड़े सा बिग कर देती हूँ इसको। फिर एक होता है भाई हमारा वीडियो कार्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है वीडियो कार्ड का। दिस अलाउ इमेजेस टू बी सेंड टू द मॉनिटर। ये अलाउ करता है कि हम इमेज को कहाँ भेज सकते हैं, मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, वीडियो कार्ड जो हमारा होता है। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ब्राउज़र क्या होता है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज टू एक्सेस एंड व्यू द वेबसाइट। जैसे ये कुछ ब्राउज़र के एग्जांपल हैं, फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है। तो इनसे हम व्यू कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट को। आपको नाम ध्यान रखने, ये होते हैं हमारे ब्राउज़र। CPU के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU क्या होता है, इसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि इसी में यही हेल्प करता है रन कराने में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी डाटा आप फीड करते हो हर चीज़ की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, CPU के अंदर प्रोसेस करता है डाटा को, आउटपुट को। ठीक है, और इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्लिकिंग तो देखिए सभी को पता है, प्रेसिंग जो आप करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, जो लेफ़्ट माउस बटन है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसको हम लेफ़्ट क्लिकिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्लाउड में क्या करते हैं भाई, जैसे क्लाउड एक ये न्यू टर्म आप लगा सकते हैं, हेयर वी स्टोर एंड एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। मतलब ना क्लाउड पे जितना भी जो ये डाटा है ना, जिसको आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको शो हो जाता है, तो वो हमारा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर नहीं है। वो सारा डाटा, सारे प्रोग्राम हमारे क्लाउड के ऊपर स्टोर होते हैं। वेयर वी स्टोर एंड एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव।
कर्सर के बारे में हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, तो आप इसको एक बार दोबारा रीड कर लीजिए। डिफ़ॉल्ट किसको बोलते हैं? फैक्ट्री सेटिंग फॉर एनी गिवन ऑप्शन इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर होता है एक डीफ्रेगमेंटेशन टर्म होती है। डीफ्रेगमेंटेशन क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फ्रेगमेंटेड फाइल ऑन द यूज़र हार्ड ड्राइव। मतलब जो फ्रेगमेंटेड अलग अलग जो फाइल हो जाती है ना, उसको यूज़र की हार्ड ड्राइव के अंदर ट्रांसफ़र करना। द प्रोसेस ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन मूव द डाटा ब्लॉक ऑन द हार्ड ड्राइव अराउंड टू ब्रिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फाइल टुगेदर। ठीक है। डेस्कटॉप किसको बोलते हैं? जो होम स्क्रीन होती है आपके कंप्यूटर की, जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, जैसे दिखा रखी है सबसे पहले, वो डेस्कटॉप साइट होती है। डबल क्लिक सभी को पता है, लेफ़्ट माउस बटन को डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम को हम ओपन कर लेते हैं। डाउनलोडिंग, कोई डाटा है आपको उसको डाउनलोड करना है, या फिर सॉफ्टवेयर मीन्स टू ट्रांसफ़र इट टू योर कंप्यूटर और फ़ोन फ्रॉम अनदर डिवाइस। ठीक है, आपको अपने कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर किसी दूसरे डिवाइस से डाउनलोड करना है, तो उसमें भी हमें किसकी हेल्प पड़ती है? इंटरनेट की। ठीक है। फिर एक होता है ड्रैग और ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप हम किससे करते हैं? पॉइंट द माउस एट एन आइकन और फोल्डर। जैसे आपने देखा होगा डेस्कटॉप साइड पे अलग अलग आइकन फोल्डर बने होते हैं। प्रेसेस द बटन एंड विदाउट रिलीजिंग द बटन मूव द आइकन और फोल्डर टू अनदर प्लेस। मतलब ड्रैग किया, मतलब पहले आपने एक पर्टिकुलर आइकन को सिलेक्ट किया, किसकी हेल्प से? माउस की हेल्प से। फिर उसको जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं तो बिना रिलीज किए आप उसको दूसरी प्लेस पे ले जाते हैं, किसकी? डेस्कटॉप की। तो इसी को ड्रैग ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल। ये एक प्राइवेट मैसेज है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? डाटा सेंड, भेज भी सकते हैं और रिसीव भी करते हैं मैसेज को कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। ईमेल एड्रेस, जैसे हर किसी ने अपनी ईमेल बना रखी होती है, आईडी बना रखी होती है, तो ये एक डिजिटल एड्रेस है जहाँ पीपल कैन सेंड योर मेल ऑन द इंटरनेट, जहाँ उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही दूसरे लोग आपको मेल सेंड करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कहाँ पे होता है? आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर, और इसको भी हम कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट के थ्रू। यूनिवर्सल सीरियल केबल को वायरलेस कनेक्शन होता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूजुअली यूज टू स्टोर मीडिया। ये क्या स्टोर काम करने का आता है? ऐसा मीडिया डेट यूज़र नीड टू बी पोर्टेबल फॉर बैकअप वेयर द इंटरनल ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर इज़ ऑलरेडी एट इज़ फुल मेमोरी कैपेसिटी। मतलब इंटरनल फुल हो चुकी है तो हम एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। दीज डिवाइस हैव ए हाई स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू फ्लैश ड्राइव। अगर हम फ्लैश ड्राइव वगैरह से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव होती है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर डायरेक्टरी डेट इंक्लूड ऑल फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल क्या होती है? ए पीस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, म्यूजिक, वीडियो। कोई भी इनमें से एक फ़ाइल हो सकती है, स्प्रेडशीट की हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स के हो सकते हैं, म्यूज़िक के हो सकते हैं, वीडियो के हो सकते हैं, अलग अलग। फ़ोल्डर सभी को पता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है? जो साइज़ और स्टाइल हम लेटर का देते हैं, ये देखिए फ़ॉन्ट होता है इटैलिक्स, आपने सुना होगा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं भाई? फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है? चेंजिंग द वे डेट टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल्स एंड अदर एलिमेंट लुक ऑन द पेज। ठीक है, फॉर्मेटिंग हम उसको बोलते हैं। हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव कहाँ होती है? लोकेटेड इनसाइड योर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर ये लोकेट होती है। लोकेशन वेयर यू स्टोर डाटा इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाईलाइट, जैसे ऐसे हम हाईलाइट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, और बाद में हाईलाइट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। होवर, माउस होवर, ये भी हमने बताया था कि कई बार जो हमारा कर्सर है वो इस तरह से पॉइंट कर लेता है, तो ये हमें कहाँ पे लेके जाता है? हाइपर टेक्स्ट लिंक के ऊपर। आइकन आपको सभी दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, स्मॉल पिक्चर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फाइल या प्रोग्राम को। इनपुट आउट डिवाइस के बारे में आपको पता है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क होता है कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो अलग कंप्यूटर होते हैं अलग अलग जगह पे, वो सब इंटरनेट के थ्रू आपस में लिंक होते हैं। ये देखिए हाइपर लिंक आपको दिखा रखा है, जैसे मैं बड़ा कर देती हूँ। ये ऊपर जो ये नीचे है ना, ये हाइपर लिंक है और इसका कलर मैंने बताया था कि अलग होता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरे वेब पेज पे हम पहुँच जाते हैं। मैक्सिमाइज मतलब
ये बटन है, जैसे अगर आपको छोटा करना है उस स्क्रीन को तो हम मिनिमाइज़ बटन का यूज़ करते हैं, बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज़ का। और ये जो कांटे का निशान ऐसे होता है, इससे हम पर्टिकुलर फाइल या प्रोग्राम को क्लोज़ कर पाते हैं। ये हमारा मेन्यू होता है भाई, अलग अलग मेन्यू यहाँ पे ओपन हम कर सकते हैं। मिनिमाइज़ हम बता चुके हैं, मोडेम के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, मदरबोर्ड के बारे में भी पढ़ लिया भाई, नेटवर्क के बारे में पढ़ा, कुछ रिपीटेड टर्म है आप इनको दोबारा देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड क्या होता है? एक सीक्रेट वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे सब अपने कंप्यूटर पे पहले ही पासवर्ड लगा देते हैं ताकि जो हमारे इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो कहीं। तो ये सीक्रेट वर्ड होता है या फ्रेज जो भी आप डालना चाहिए उसको आप एज अ पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर के बारे में हम स्टडी कर चुके। पावर बटन क्या किस लिए यूज़ होता है? एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ए पर्टिकुलर डिवाइस। रैम के बारे में हमने पढ़ा। राइट क्लिक से क्या होता है? लेफ्ट क्लिक हमने पढ़ा था भी, तो राइट क्लिक क्या होता है? टू प्रेस एंड रिलीज द राइट बटन ऑन द माउस, यूजुअली पुल अप शॉर्टकट मेन्यू ऑप्शन फॉर द प्रोग्राम अपॉन विच यू हैव क्लिक्ड। मतलब जो शॉर्टकट मेन्यू होते हैं ना, राइट क्लिक करोगे तो आप वो आपके सामने आ जाएंगे और किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं जिसका आपको काम है। ठीक है, ये कुछ राउटर होते हैं। राउटर क्या होता है? ये डिवाइसेस हैं या प्लग है इनटू ए केबल और फोन लाइन एंड ब्रॉडकास्ट द डिजिटल सिग्नल वायरलेसली, एंड दिस डिवाइस इज़ व्हाट मेक वाईफाई पॉसिबल। इसी की हेल्प से वाईफाई का यूज़ हो पाता है। तो ये कुछ और टर्म्स हैं स्टूडेंट जो मैंने ऐड की हैं, तो आप एक बार इनको भी देख लेना। सारी ही टर्म्स ये इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ टर्म्स में ये मैंने ऐड किए हैं, आप एक बार इनको भी रीड आउट कर लेना। ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैटर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।